सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय सिया राम। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। उनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम उनकी तरीके से काम करें और लोग हमको भी अलग तरीके से पहचानें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं तो क्यों मानते हैं? सबसे पहली बात हम इस वाली बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम भगवान राम को पूजते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, या गौतम बुद्ध को पूजते हैं, और चाहे वो महावीर स्वामी को पूजते हैं। हम जितने भी महान आत्माओं को पूजते हैं, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या काम किया है कि हम इनको पूजने पर, इनकी पूजा करने पर मजबूर हैं। हम इनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, हम इनको, इनकी तरह हम रहना चाहते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम बन नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात है त्याग। भगवान राम पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने आदर्शों को मानते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस जग की भलाई के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए हैं। उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था। कितना बड़ा त्याग था वो। हम भगवान राम को पूजते हैं इसीलिए कि हम उनके आदर्शों पे, जो उनके आदर्श थे, हम उनको पूजते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर पूरा का पूरा राजपाट छोड़ दिया। हम पूजते हैं लक्ष्मण जी को। हम लक्ष्मण जी को क्यों पूजते हैं? उन्होंने अपने भैया की भलाई के लिए, अपने भैया के साथ रहने के लिए उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया। पूरा उन्होंने अपना राजपाट उन्होंने भी छोड़ दिया। हम पूजते हैं भरत को। भरत को तो सब कुछ मिल चुका था, और सब कुछ मिलने के बाद भी उन्होंने राजगद्दी पर नहीं बैठे, सिंहासन नहीं संभाला, और उन्होंने अपने भैया की खड़ाओं को उसके ऊपर रखकर सिंहासन के ऊपर और खुद जमीन पर बैठे रहे, और उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया। हम इसलिए भरत को भी पूजते हैं। तो हम जो पूजते हैं, हम उनकी तरह जो बनना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा। सूरज जलता है तब जाके वो हमको रोशनी देता है और हम सूर्य को अर्घ देते हैं। हम सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन हम उसके पीछे जलने का वो नहीं देख पाते कि उसने कितना बड़ा त्याग कर रखा है। हम पूरे के पूरे महाभारत में कर्ण को एक ऐसा पात्र मानते हैं जिसने सबसे ज्यादा दान किया है। भाई, दान किया, उसने त्याग किया है अपना, इसलिए वो दानवीर कर्ण है। उसने सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी उसने अपने दोस्त का साथ दिया, ये जानते हुए कि मैं मरने को तैयार हूं, मैं मर सकता हूं, सब कुछ हो जाएगा मेरे साथ में। उसके बाद उसने त्याग किया सब चीज का। इसलिए हम कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं। हम विभीषण को अपना आदर्श नहीं मानते, जबकि वो भगवान के साथ में था। उसके बाद भी हम उसको अपना आदर्श नहीं मानते। विभीषण को अपना आदर्श ना मानने का केवल एक ही रीजन है कि उसने अपने परिवार के लिए उसने खुद का त्याग नहीं किया। उसने अपने भैया को मरवा दिया। हम विभीषण को आदर्श नहीं मानते। तो जो लोग अपने परिवार के साथ खड़े हैं, जिन्होंने भलाई के लिए सब कुछ त्याग दिया है, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो सबसे पहली बात, त्याग ना सीखो। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज का त्याग करते हो तो तभी आप अपने जीवन में पूजनीय बन पाओगे। अगर आप त्याग करना नहीं सीखे तो आप कभी भी पूजनीय नहीं बन पाओगे। तो आपको त्याग करना है आज के समय में किस चीज का? जो भाइयों के बीच में जो बहस होती है प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है भाई, हम साथ में रह लेंगे, कैसे भी रहेंगे, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है। ये आपका त्याग होना चाहिए। आपको बुरी संगति का त्याग करना चाहिए। आपको अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी कुछ खुशियों का त्याग करना पड़ेगा, तब आप एक आदर्श पुत्र कहलाओगे। आप आदर्श भाई जब कहलाओगे जब आप भाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक छोड़ने को तैयार हो जाओगे। तो अगर आपको आदर्श बनना है किसी का, तो आपको त्याग करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप त्याग करना नहीं सीखोगे, आप कभी भी किसी के मन में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाओगे। तो आप भी आदर्श बन सकते हैं, बहुत सारी चीजों को सुधार कर, बहुत सारी चीजों को त्याग करके, और बहुत सारे लोगों को सम्मान देकर।